हेलो दोस्तों। गुजरात के एक शहर में सामने आई एक ऐसी घटना कि एरिया के हर घर में हर शख्स को उल्टियां होने लगी। आखिर क्या थी वो बात कि जिसकी वजह से सारे इलाके के लोग उल्टियां करने लगे थे। लोग पानी पीना तो दूर, पानी के इस्तेमाल से भी डरने लगे थे। पूरी घटना को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए कहानी के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये घटना है गुजरात के पटना जिले के सिद्धपुर इलाके की। कुल आबादी करीब 1.25 लाख है। लवीना हरवानी पटना के इसी सिद्धपुर में रहती थी। लवीना की उम्र लगभग 25 साल की थी। 12 मई को लवीना की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से ठीक 5 दिन पहले यानी 7 मई को लवीना अचानक लापता हो गई। आखिरी बार उसे सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था। वो एक सड़क से जाती हुई नजर आती। लवीना के परिवार वालों ने 8 मई को पुलिस स्टेशन में लवीना की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन लवीना नहीं मिली। दिन बीत गया। तभी लवीना के लापता होने के 5 दिन बाद 12 मई को सिद्धपुर के इलाके में रहने वाले लोगों को ये एहसास हुआ कि नगर निगम की पाइपलाइन से उनके घरों में जो पानी आ रहा है बहुत बदबूदार और अजीब पानी आ रहा था। लेकिन मजबूरी थी, इसलिए लोग ये सोचकर पानी पीते रहे कि शायद क्लोरिनेशन सही से नहीं हो पा रहा है या सप्लाई में शायद कुछ गड़बड़ होने की वजह से पानी गंदा आ रहा है। कभी कदार ऐसा होता है, मगर ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। पर ऐसा हुआ नहीं। सप्लाई का पानी अभी भी बहुत गंदा और बदबूदार आ रहा था। कई लोगों ने इसकी शिकायत नगर पालिका से भी की। नगर पालिका ने उन्हें ये कहकर लौटा दिया कि हम सब ठीक करा देंगे, लेकिन नलों से गंदा पानी आने का सिलसिला अभी भी जारी था। अब हाल ये हो गया था कि लोग बदबू के कारण पानी पी नहीं पा रहे थे। कई लोगों को उल्टियां होने लगी तो कई लोग बीमार पड़ गए। वहीं ज्यादातर लोग अब सरकारी पाइप का पानी पीने के बजाय बाजार से बोतल का पानी खरीद के पीने लगे थे। लेकिन 16 मई की सुबह सिद्धपुर के घरों में वो बदबूदार पानी भी आना बंद हो गया। इलाके के करीब 4000 घरों के नलों से पानी गायब था। बदबूदार पानी आने के बावजूद घर के जरूरी काम चल रहे थे, जैसे नहाना, कपड़े धोना, वॉशरूम जाना वगैरह वगैरह। लेकिन अचानक पानी के बंद होने से 4000 परिवार परेशान हो गए थे। लोगों का गुस्सा नगर पालिका के लिए काफी ज्यादा हो गया था। नगर पालिका को जब पता चला कि अचानक इतने बड़े क्षेत्र में पानी की सप्लाई बंद हो गई है तो उन लोगों के हाथ पैर फूल गए। बदबूदार पानी की शिकायत पर चुप बैठी नगर पालिका तुरंत हरकत में आ गई थी। इसके बाद जगह जगह पाइपलाइन की जांच की जाती है। आखिर में एक वाटर पाइप इतना खौफनाक सच उगलता है कि जिसे सुनकर हजारों लोगों को उल्टियां आने लगी। 16 मई को पानी की पाइपलाइन से जो सच सामने आया उसकी कड़ी कहीं न कहीं 7 मई को लापता हुई लवीना हरवानी से जुड़ी हुई थी। सच तो यह है कि पिछले 9 दिनों से एक शहर का पूरा इलाका और उसके करीब 4000 घरों के लोग जो पानी पी रहे थे, वही पानी जो उन्हें बदबूदार लग रहा था। लेकिन बदबूदार पानी का सच अब सामने आ रहा था, क्योंकि पानी की पाइपलाइन से निकली आधी सड़ी लाश। क्या है कनेक्शन? क्या ये लाश सच में लवीना हरवानी की ही थी? यदि हाँ, तो लवीना पानी के पाइप तक आखिर पहुंची कैसे? क्या लवीना का पानी के पाइप तक पहुंचना एक दुर्घटना थी? क्या ये आत्महत्या है या हत्या? तो चलिए अब आपको पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप सुनाते हैं। लवीना सिद्धपुर के राजपुर इलाके के गुरु नानक सोसाइटी में रहती थी। उनकी शादी अहमदाबाद के एक लड़के से तय हुई और 12 मई को शादी होनी थी। शादी से पहले लवीना ने प्री वेडिंग शूट भी करवाया था। घर में मेहमानों का आना भी शुरू हो गया था। यानी लवीना के परिवार वालों के मुताबिक लवीना अपनी शादी से बेहद खुश थी। 7 मई की शाम करीब 7:30 बजे लवीना गुरुद्वारा जाने की बात कहकर घर से निकली। लवीना रोज शाम को गुरुद्वारा जाती थी, लेकिन उस शाम घर से निकलने के बाद वो फिर कभी घर नहीं लौटी। घर वाले देर रात तक उसकी तलाश करते रहे। जब बहुत ढूंढने के बाद लवीना का कोई पता नहीं चला तो आखिरकार थक हार कर पुलिस स्टेशन में लवीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। लेकिन लवीना के परिवार वालों के मुताबिक पुलिस उनसे लवीना के लापता होने के बारे में सुराग मांग रही थी और ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। मसलन पुलिस वाले घर वालों से ये सवाल कर रहे थे कि शादी से पहले लड़की अगर घर से गायब हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो शादी से राजी नहीं या वो किसी से प्यार करती है। सिद्धपुर थाने की पुलिस के लापरवाह रवैये के कारण लवीना का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि उसके गायब हुए 5 दिन हो गए थे। 12 मई भी आ गई और लवीना की शादी इसी दिन थी, लेकिन दुल्हन के लापता होने के कारण बारात नहीं आई। सिद्धपुर पुलिस लवीना को ढूंढने में नाकामयाब रही। लेकिन तभी ऐसा हुआ कि 12 मई से अचानक शहर के एक हिस्से में लोगों के घरों में नलों से बदबूदार पानी आने लगा। लोग वो पानी पीते रहे, लेकिन शिकायत के बावजूद नगर पालिका ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब 16 मई को पानी आना पूरी तरीके से बंद हो गया तब नगर पालिका को होश आया। इसके बाद वो पाइप चेक करने लगे। पाइप की जांच के दौरान एक जगह पाइप के बीच में कुछ फंसा हुआ मिला। पाइप की जांच कर रहे कर्मचारी को लगा कि ये किसी मरे हुए जानवर का हिस्सा है, लेकिन जब उसने उस हिस्से को पाइप से बाहर निकाला तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का आधा अधूरा शव था। बस कमर के नीचे का हिस्सा था, लेकिन धड़, पैर और सिर अब गायब थे। अब जैसे ही पानी के पाइप में आधी लाश मिलने की खबर इलाके
इलाके में फैली तो लोगों को पता चला कि पिछले 5-6 दिनों से उनके घरों में बदबूदार पानी क्यों आ रहा था और सच जानने के बाद ही लोगों को उल्टी आने लगी। लेकिन दूसरी ओर नगर पालिका का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि लाश का बाकी का हिस्सा अभी भी किसी न किसी पाइप के अंदर फंसा हुआ था। उसे ढूंढना जरूरी था, इसलिए तब तक पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी और पाइप से मिली अधूरी लाश को पुलिस को सौंप दिया गया। जिस पाइपलाइन से आधी अधूरी लाश मिली थी वो करीब 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि 12 मई के बाद से एक खास इलाके को छोड़कर बाकी इलाकों से पानी में बदबू की शिकायत नहीं आ रही थी। अन्य इलाकों में पानी बंद नहीं किया गया, इसलिए नगर पालिका ने अब उसी क्षेत्र के पाइपों की जांच करने का निर्णय लिया जहां सप्लाई दिए जाने के बावजूद भी पानी की सप्लाई बंद थी। काफी कोशिशों के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो गांधीनगर से संपर्क किया गया। गांधीनगर से रोबोटिक कैमरा मंगवाया गया। इसका मकसद ये था कि पानी के पाइप में रोबोटिक कैमरा डालकर ये देखा जा सके कि शव का बाकी हिस्सा कहाँ अटका हुआ है। लेकिन पाइप के अंदर की गोलाई और चौड़ाई इतनी नहीं थी कि पहियों समेत रोबोटिक कैमरा अंदर तक भेजा जा सके, इसलिए ये योजना भी फेल हो गई। रोबोटिक कैमरे की योजना फेल होने के बाद नगर पालिका ने पुराना नुस्खा अपनाने का फैसला किया, यानी पानी की टंकी को पूरी तरीके से भरा जाए और इसके बाद एक झटके से टंकी से पानी को छोड़ दिया जाए। और ये तरकीब काम कर गई। पानी पाइप में तेजी से घुसा, आखिरकार पानी पाइप से बाहर आया और पानी के साथ साथ 2 पैर भी बाहर आए। पैरों के बाहर आने के बाद पाइप से अब पानी सही आ रहा था। जिन इलाकों में पानी नहीं आ रहा था वहां पानी पहुंचने लगा, लेकिन पिछले कई दिनों से बदबूदार पानी पी रहे लोगों में अब उस पानी को पीने की कोई इच्छा नहीं थी। नगर पालिका के लोगों ने पानी चालू होने के कम से कम 24 घंटे तक पानी ना इस्तेमाल करने की अपील की थी, क्योंकि पानी को साफ करने के लिए पानी में अधिक मात्रा में क्लोरीन मिलाई गई थी। हालांकि नगर पालिका के मुताबिक एक दिन बाद ही पानी पीने के लायक हो गया था और लोग इसे पी सकते थे, लेकिन पानी से निकले शव के टुकड़ों की कहानी हर घर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए लोग अब पानी खरीद कर पी रहे थे। यहाँ पानी का मसला तो सुलझ गया था, लेकिन लवीना की मौत अभी भी पहली बनी हुई थी। पानी से लाश मिलने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और तेज हो गई थी। लवीना के गायब होने के बाद पुलिस को 2 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली। पहली वीडियो में लवीना काफी तेजी से कहीं जाती नजर आ रही थी, उसके पीछे कोई नहीं था। जिस सीसीटीवी कैमरे में लवीना जिस तरफ जाती दिख रही है उस रास्ते पर आगे यही पानी की टंकी थी। ये वही टंकी थी जिससे क्षेत्र में पानी सप्लाई किया जाता है। तो क्या 7 मई की रात लवीना खुद इस पानी की टंकी की ओर जा रही थी? अगर हाँ तो क्यों? हालांकि जिस स्थान पर ये टंकी स्थित है वो पूरा इलाका बेहद सुनसान है। आसपास झाड़ियां हैं। रात तो छोड़िए, दिन में भी यहाँ कोई अकेले नहीं आता जाता। 7 मई की रात एक और सीसीटीवी की फुटेज सामने आती है। इस फुटेज में लवीना जैसे ही गुजरती हैं तो उनके पीछे बाइक पे 2 लोग जाते हुए नजर आते हैं। अब सवाल ये था कि ये दोनों कौन थे? क्या दोनों लवीना का पीछा कर रहे थे? क्या दोनों लवीना को जानते थे या लवीना उन्हें जानती थी? लेकिन इन सभी सवालों से पहले सबसे बड़ा सवाल ये था कि पानी के पाइप में से जो अधूरा शव मिला है क्या वो लवीना का ही था? पुलिस को शव के साथ एक कंगन भी मिला था। पुलिस ने लवीना के घर वालों को कंगन दिखाया, लेकिन कंगन देखकर परिवार ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इसी बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को इस पानी की टंकी के पास से एक दुपट्टा मिलता है। ये दुपट्टा लवीना के परिवार वालों को भी दिखाया गया। पहले कंगन और अब दुपट्टा, ये दोनों सबूत गवाही दे रहे थे कि सच यही है कि आधा अधूरा शव लवीना का ही था। लेकिन फिर भी इसकी पुष्टि के लिए पुलिस ने अधूरी लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए गांधीनगर फॉरेंसिक लैब भेजा और रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले की उम्र 21 से 40 साल के बीच की थी। लेकिन पुलिस को इस बात की पुष्टि करना थी कि शव लवीना का ही है या किसी और का, इसलिए लवीना के माता पिता के डीएनए सैंपल लिए गए। पानी के पाइप से बरामद अधूरे शव का डीएनए लवीना के माता पिता से मेल खा गया था, यानी अब ये पूरी तरीके से साबित हो गया था कि पाइप से बरामद शव लवीना का ही था। लेकिन एक सवाल अब भी अपनी जगह कायम था कि लवीना पानी के पाइप या पानी की टंकी तक कैसे पहुंची? लवीना का पूरा शव पानी के पाइप से क्यों नहीं मिला? शव के टुकड़े कैसे हो गए? शव का सिर कहाँ गायब है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लवीना खुद पानी के पाइप तक पहुंची थी या कोई उसे पाइप तक ले गया था? पानी की टंकी की ऊंचाई तकरीबन 60 फीट की थी। इस टैंक की देखभाल के लिए कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था। अगर एक बार मान भी लिया जाए कि लवीना ने आत्महत्या की है तो सवाल उठता है कि आखिर उसने आत्महत्या के लिए इतना टेढ़ा रास्ता क्यों चुना? रात के अंधेरे में यहाँ आना, फिर इतनी ऊंचाई पर जाके पानी की टंकी में कूदना, ये सोचकर ही दिल कांप जाता है। हाँ, अगर ये हत्या है तो संभव है, क्योंकि हत्यारा हत्या करने के बाद शव के टुकड़ों को टैंक में डाल सकता है, मगर लाश के टुकड़ों को इतनी ऊंचाई पे ले जाने के लिए ये एक आदमी के बस की बात नहीं थी। इसके लिए एक से अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ी होगी। और अगर लवीना इस टैंक से होते हुए पाइप तक नहीं पहुंची तो फिर वो पाइप तक कैसे पहुंची? आमतौर पर पानी की जो भी पाइपलाइन होती है वो गटर की तरह खुली नहीं होती, बल्कि वो बंद होती है। फिर लवीना बंद पाइपलाइन में
कैसे घुसी, ये सब अभी राज है। मगर इन सारी बातों से ये सब जाहिर हो रहा था। जो लड़की अपनी शादी से इतना खुश थी कि अपनी शादी से पहले प्री वेडिंग शूट कर रही थी, घर में मेहमान आ रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई उसकी खुशियों को। लवीना की हत्या का राज आज भी राज है। उसका कातिल आज भी आराम से टहल रहा है। जब तक उसके कातिलों को सजा नहीं मिलेगी, लवीना की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी आने पे हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अगर ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।